देखिए मैथ का चैप्टर नंबर है 5 समांतर श्रेणी। और ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और ये हाफरली के एग्जाम में भी बहुत बार आते हैं। पहला प्रश्न जैसे दिया है, यदि ए का मान -1 दिया है और डी का मान 1/2 दिया है तो एपी के प्रथम 4 पद निकालें। एपी मतलब समांतर श्रेणी। ए का मान दिया है -1, डी का मान दिया है 1/2, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद ही जो होता है तो पहला जो टर्म होता है a1 बराबर a, मतलब a1 का मान -1 हमें दे रखा है। a2 का मान निकालना है। श्रेणी कैसे बनती है? a1 a2 a3 डॉट, ठीक है, डॉट डॉट a4, इस प्रकार से। a2 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस डी होता है -1 प्लस का 1/2, तिरछी गुणा कराएंगे तो -2 बचेगा प्लस का 1 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा? -2 से 1 को घटाएंगे -1/2, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो a2 का मान हो गया -1/2। a3 बराबर निकालना है तृतीय पद a प्लस 2d, -1 प्लस का 2 गुणे 1/2, ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल, -1 और यहाँ पे बचा प्लस का 1, तो -1 प्लस का 1 बचा यहाँ पे 0, ये कैंसिल हो गया। चौथा निकालना है a4 बराबर हो जाएगा, चतुर्थ पद हो जाएगा a प्लस 3d, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 कम होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस का 3 गुणे 1/2, मतलब 3/2, तिरछी गुणा करेंगे -2 प्लस का 3, 3 बड़ा है तो 1/2 प्लस का बचेगा, तो मान क्या हो जाएगा? -1 -1/2 0 1/2 कॉमा डॉट डॉट, इस प्रकार से। अगला दिया है एपी का मान हमें दे रखा है 1/3 5/3 9/3 13/3 का प्रथम पद तथा सारवंतर बताना है। सारवंतर ए बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा 1/3, तो पहला ही हो गया। डी बराबर क्या होता है? a2 - a1 लिख दो या a3 - a2 कह दो, एक ही बात है। तो डी बराबर हो जाएगा 5/3, दूसरे वाले से पहला घटा दें चाहे इस वाले, इसको करें आंसर वही आएगा 5/3 माइनस का 1/3, तो सारवंतर डी बराबर जाएगा 5/3 - 1/3 का मतलब 5 से 1 घटाएंगे 4/3 आ जाएगा। अगला दिया है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? तो ए का मान दिया है 3, डी का मान दिया है 8 - 3, 5 बच जाएगा क्योंकि 8 से 3 को घटाएंगे, और ए एन बराबर हमें 78 दे रखा है, हमें एन का मान निकालना है। क्या निकालना है? एन का मान। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा? ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन का मान 78 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 गुणे 5, डी का मान कितना है? 5, तो एन माइनस 1 गुणे 5 इसका मान, और 3 उधर चला गया, 78 माइनस का 3 75 बचेगा, तो 75 हो गया। तो गुणे में 5 था, बटे में आ गया 5, 15 बचे 75, तो n - 1 बराबर 15, n बराबर 15 प्लस 1, तो n का मान कितना आ गया? 16वां पद आ गया। क्या आ जाएगा? 16वां पद हो जाएगा ये वाला आंसर इसका, ठीक है। अगला दिया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो A11 कितना दिया? 38, 11 का मतलब a प्लस 10d बराबर 38 दे रखा है। कहाँ से आता है? कि इस वाले फार्मूले से आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले से, ठीक है। एन बराबर जो होता है एन वाले से यहाँ से 11 था तो यहाँ पे 10 बचेगा। A16 का मान 73, तो a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, ठीक है। a और a कैंसिल हो जाएगा, तो 10 से 15 घटाएंगे माइनस का, तो माइनस का 5d बराबर माइनस का 35, क्योंकि 73 37 घटाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो d बराबर 35/5, मतलब d का मान कितना आ गया? 5 7 35, 7 आ गया d का मान। d का मान रखेंगे समीकरण 1 में, a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 73, मान समीकरण 1 में रख दिया, 70 हो गया, 70 उधर माइनस में हो जाएगा, तो 73 माइनस 70, तो a का मान कितना बचा? 3। हमें निकालना क्या है? a31 निकालना है। a31 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 30d, a का मान 3 प्लस 30 गुणे 7, तो 3 गुणे 3 प्लस 7 में 21, 210, तो हो जाएगा 213, इसको जोड़ देंगे 213, इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया है AP का मान दिया है 8, 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है इसमें, ठीक है। A का मान दिया है 8, D का मान 3 - 8 मतलब -5 बचा, N का मान 22 दे रखा है इसमें, अगर 22 ना दिया होता प्लस में दे, पहले हमें n निकालना पड़ता उस वाले फार्मूले से, an बराबर a प्लस एन माइनस इंटू डी से। एस एन का फार्मूला ये वाला होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस इंटू डी। फार्मूला रखेंगे, एस एन बराबर हो जाएगा 22/2, 2 से कैंसिल करेंगे, 11 का 2 गुणे a का मान कितना है? 8 प्लस 22 - 1 गुणे -5, तो 11 बचा, 8 दूनी 16 प्लस 21 गुणे माइनस का 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 16 माइनस 21 से 5 को गुणा करेंगे 105 माइनस का, तो 11 गुणे माइनस का ये कितना? 16 से 105 को हटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 11 गुणे माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का 105 बड़ा है, ठीक है, 89 बचेगा 89, तो 11 गुणे माइनस का 89, तो इसकी गुणा करेंगे माइनस का 789, इसका आंसर आ जाएगा S22 का मान, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।